तो हेलो गाइज, योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की जो क्लास ली थी उसके बारे में मतलब आपको समझ में आया नहीं आया, उसका आप फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते थे। अगर कोई प्रश्न मतलब समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं, या कोई और दिक्कत हो मतलब कि आपके कि हमारे को फिर से रिपीट करना है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसके लिए आपके हर संभव प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल समझाने की हम पूरी मेहनत करेंगे यहाँ आपके। तो आज अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अपन क्लियर करेंगे। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि ये दूसरे टाइप का प्रश्न है कि इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसमें क्या होता है, आपको एक एपी दे रखी होती है और बोलते हैं कि ये जो आपको एपी दी गई है इसमें आप प्रथम पद और सारांतर डी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, दी गई एपी का प्रथम पद, दी गई एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। दूसरे टाइप का प्रश्न आपके इस तरह से एग्जाम आ सकता है, ये भी कि दी गई एपी का प्रथम पद और सारांतर डी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक एपी दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल के लिए पहला प्रश्न ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। आपके यहाँ एपी दे रखी है पहले प्रश्न में 3, 1, -1 और -3, इस तरह से ये प्रश्न है। अब क्या करना है, प्रश्न क्या है कि ये जो आपको एपी दे रखी है इसका प्रथम पद और सारांतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो अपने सबको पता है, बहुत इजी है। जो एपी दे रखी है इसका जो पहली जो संख्या होती है वो आपके क्या होती है, प्रथम पद होती है। ये हमेशा प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है, इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्रथम पद क्या होगा, एपी का जो प्रथम जो पहली जो संख्या दे रखी है वो क्या होगी, आपके प्रथम पद होगा। एक का मान कितना जाएगा, 3। दूसरा प्रश्न क्या है अपना, वापस इसी के अंदर डी ज्ञात करना। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी मैंने आपको बताया है, डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, एपी के लगातार 2 पदों में से घटा के ज्ञात करते हैं। दूसरे में से पहला पद घटा सकते हैं अपन, तीसरे में से दूसरा पद घटा सकते हैं, फिर वापस अपन चौथे में से तीसरा ऐसे घटा सकते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं उलझना है। दूसरा पद डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, a2 - a1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद क्या है अपने इस प्रश्न में, इस प्रश्न में अपने दूसरा पद है 1। a2 का मान कितना अपने पास 1 है और a1 कितना है, 3 है। तो माइनस सूत्र का है ये 3, 1 - 3। तो डी बराबर क्या आ रहा है, 1 - 3, मतलब 1 में से 3 बाकी करना है। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा, यानी अपने पास डी का मान कितना आया है, इसमें -2 आया है। तो इस तरह का ये प्रश्न है। आपको एपी दे रखी है, आपको प्रथम पद और डी ज्ञात करना है। तो ये हो गया, ये था अपना पहला प्रश्न। फिर अपने दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो इसके आगे और प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है इसके आगे वाला वो ये रहा। दूसरा प्रश्न है आपके -5, -1, 3, 7, इस तरह से ये प्रश्न है। अब इसमें क्या करना, आपको प्रथम पद और सार्वंतर इसमें भी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है इसमें, आपके प्रथम पद वही है, सबसे पहली संख्या क्या होती है एपी की, प्रथम पद होती है। तो ए का मान कितना जाएगा आपके यहाँ, -5, ये हो गया। वापस सार्वंतर याद करना है, तो डी का मान क्या होगा, a2 - a1 से अपन ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में a1 और a2 दोनों किस में है, माइनस में है। तो इसको देखना, आपको ध्यान से देखना है। a2 का मान कितना अपने यहाँ, -1। ये माइनस किसका है, सूत्र के अंदर है जो माइनस है,
और A1 क्या आ रहा है, वापस आपके माइनस में ही आ रहा है, तो इसको आपको कोष्टक के अंदर लिखना है -5। 2 बार माइनस आ रहा है, एक तो सूत्र से आ रहा है, एक कहां से आ रहा है, A1 के अंदर ही माइनस आ रहा है, तो इसको आपको कोष्टक के अंदर लिखना है। फिर इसको करेंगे सरल, -1 कैसे रहेगा, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5। फिर है आपके D, तो -1 + 5 हो गया। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 1 है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, जो कि बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस का उत्तर आ जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न था। सेम उसी तरह से किया, अपन ने प्रथम पद निकाल लिया है। प्रथम पद निकालने के बाद नई चीज क्या सामने आई, अपने नई बात ये आई कि इसमें क्या होता है कि अगर अपन दोनों माइनस में है पद, तो सूत्र का माइनस ध्यान रखना है, सूत्र का माइनस आएगा और वापस संख्या माइनस में आ रही है तो उसको कोष्टक में लिख दो और फिर उसको अपन सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन। 2 प्रश्न हो गए अपने, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बटा वाला ले लेते हैं। एक अपन ने सिंपल ले लिया था, एक अपन ने माइनस वाला ले लिया है। अब अपन क्या करते हैं, एक इसी का प्रश्न ले लेते हैं जो बटा में हो, तो A और D कैसे निकालेंगे। बटा वाला ले ले तो अपन इसी का ले लेते हैं 1/3, 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3। ये आपको एपी दे रखे हैं और इस एपी में आपको फिर से A और B ज्ञात करना है। तो एक का मान कितना है, एक का आपको पता है कि प्रथम पद को A कहते हैं, तो A का मान आपको दिख रहा है, ये रहा आपके, तो A का मान हो जाएगा 1/3। प्रथम पद आपने निकाल लिया। फिर है आपके D का मान, तो D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं आप, A2 में से A1 घटाते हैं, तो D बराबर हो जाएगा आपके यहाँ A2 कितना है 5/3 माइनस A1 है 1/3, 5/3 में से 1/3 घटाना है। तो ये नॉर्मल बाकी नहीं है, लघुत्तम वाली बाकी आ गई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लेस से लेंगे, उनका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 3 का लघुत्तम या एलसीएम बोलो, तो 3 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर अब इसको सरल करेंगे तो 3 का भाग 3 में एक बार रहेगा और गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 5 को इससे 5 एकम 5 आएगा, माइनस फिर इस 3 का भाग इस 3 में एक बार जा रहा है तो 3 एकम 3 और वापस ऊपर 1 है तो एक बार भाग जा रहा है, 1 को 1 से गुणा करना कितना आएगा, 1 एकम 1 आएगा। यहाँ से 5, अब ये बटा का 3 ऐसे रहेगा, 5 में से 1 गया तो कितना रहेगा यहाँ 4, यहाँ अपना डी कितना आ रहा है 4/3। आप इसका उत्तर लिख सकते हो, अतः दी गई एपी का प्रथम पद, दी गई एपी का प्रथम पद कितना आया अपने पास 1/3 और सारवंतर आएगा आपके डी, वो कितना है अपने पास 4/3। तो दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके एग्जाम में इस तरह से आएगा, आपको एक एपी दे रखी होगी और बोलेंगे कि आप इस एपी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी अपन ने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। दोनों में से कोई सा भी एक प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में और वो इसमें पूछते हैं कि दी गई, जैसे पहले वाला प्रश्न क्या था अपने कि आपको ए और डी दे रखा था और बोल रहे थे कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न तो ऐसा सकता है, अगर मान लो वो नहीं आया तो फिर आपको क्या आएगा कि आपको एपी दे रखी होगी और कहेंगे इसका प्रथम पद और डी ज्ञात कीजिए। अब इसी के अंदर, इसी 5 पॉइंट के अंदर एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें क्या करना, आपको एपी की जांच करनी है कि जो आपको एपी दे रखी है वो एपी है या नहीं, और उसके बाद में अगर वो एपी है तो उसके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए।
प्रश्न नंबर 3 क्या आएगा आपके 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। दी गई एपी की जांच कीजिए। दी गई एपी की जांच कीजिए मतलब वो एपी है या नहीं, और अगर वो एपी है तो उसके आगे वाले अपने को 3 पद ज्ञात करने होते हैं। दी गई एपी की जांच कीजिए यदि वह एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। ये आएगा आपके प्रश्न नंबर 3 जो 5.1 के अंदर ही है। ये जो प्रश्न है वो क्या है कि आपको एपी दे रखी है, उसकी जांच करनी है कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो आपको आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, और एपी नहीं है तो आपको वहीं जांच करके स्टॉप कर देना है प्रश्न को। तो फिर अपन इसमें एक प्रश्न से ज्यादा समझते हैं, प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है 3, 1, -1, -3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है। इस एपी की आपको जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले अपन जांच करेंगे, अगर ये एपी होगी तो फिर अगर 3 पद ज्ञात करेंगे, और नहीं है तो अपन इसको यहीं रोक देंगे। जांच कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, जांच के अंदर इसके सारों निकालते हैं। अलग अलग जगह से अपन सारों निकालेंगे और चेक करेंगे। अगर सभी जगह सारों डी का मान सही आ रहा है तब ये एपी है, और नहीं आ रहा तो नहीं है। जैसे यहीं से अपन निकाल लेते हैं डी का सूत्र क्या है अपने पास, A2 - A1। डी का मान यहां से अपने पास आता है A2 कितना अपने पास 1 है, तो 1 माइनस A1 अपने पास कितना है 3 है, तो ये 3। तो 1 में से 3 गए कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2 बचेगा। यहां से अपने डी का मान कितना आ रहा है इन दोनों पद से -2 आ रहा है। वापस अपन क्या करेंगे, आगे वाले दोनों पद से डी निकालेंगे। डी बराबर अब की बार क्या से निकालेंगे, A3 में से निकालेंगे A2, A3 - A2। इन मतलब इस पद में से इसको घटाएंगे और फिर अपन चेक करेंगे। तो D बराबर A3 का मान कितना अपने पास -1 है, सूत्र से माइनस है। A2 का मान अपने पास कितना है 1 है। तो यहां से D का मान अपने पास कितना आ रहा है, यहां से D की वैल्यू आ रही है अपने पास। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 1 और 1 कितने जाएंगे 2, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या दोनों में बराबर है और माइनस की है तो माइनस का ही आएगा। यहां से भी अपने पास डी का मान कितना आ रहा है -2 आ रहा है। नेक्स्ट अपन वापस यहां से निकालेंगे डी, तो ये अपना चौथा पद है और ये तीसरा पद है। तो A4 - A3 से वापस चौथे बार अपन वापस डी निकालेंगे। किस निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के निकालेंगे। तो डी बराबर चौथा पद क्या है अपने पास इस बार में -3 है, ये सूत्र से माइनस है, और A3 कितना अपने पास -1 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसको अपन कोष्टक में लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से अपने -3 ऐसे रहेगा, कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस +1। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा अपने -3 + 1 हो रहा है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर कितना आएगा -2। अपन ने 1, 2 और 3 बार चेक कर लिया है इस एपी के अंदर, डी निकाल के सब जगह डी क्या आ रहा है अपने पास सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। अपन ने पहली बार यहां से डी निकाला तो -2 आया, वापस इन दोनों से डी निकाला तब भी -2 आया, इन दोनों से डी निकाला तब भी अपने पास कितना आया -2 आया। इसका मतलब डी सब जगह सेम आ रहा है। और आपको मैंने पहली क्लास में बताया था एपी किसको कहते हैं अपन,
जिसमें सार और अंतर सभी जगह समान हो। अब सब जगह डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो एपी है, ये जो अपने को श्रेणी दे रखी है वो क्या है, एपी है। अगर ये एपी है, मान लो ये एपी नहीं होती तो अपन लिख देते कि दी गई संख्या मतलब श्रृंखला एपी नहीं है और यही छोड़ देते। क्योंकि इसमें अपने डी आज सेम आ रहा है और ये एपी है, तो अपन कह रहे हैं इसके आगे के प्रश्न के अकॉर्डिंग अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे। अब अगले 3 पद ज्ञात करने हैं तो अपने पास कितने हैं, 4 पद पहले ही दे रखे हैं, यानी अपने को अगला 5वां, 6ठा और 7वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, A5 ज्ञात करेंगे, 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो A5 मतलब A5 जो है वो कैसा आएगा, चौथे पद में डी जोड़ने से आता है। पहले वाले पद में डी जोड़ दो तो आगे वाला पद आ जाता है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 कितना है अपने पास, A4 है अपने पास है -3, यहां से प्लस डी का मान कितना है, -2 है। सब जगह पर ने चेक किया निकाल के, तो डी का मान कितना आ रहा था अपने पास, -2 आ रहा था, तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो A5 कितना आएगा, -3 प्लस माइनस क्या होगा, -2। तो A5 यहाँ कितना आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, अगर प्लस हो जाएगा, 3 2 5 और बड़ी संख्या माइनस की है तो -5 आ जाएगा, यानी इसके आगे वाला पद क्या आएगा, -5 आएगा। फिर आगे A6 निकालना है तो 5वें पद में डी जोड़ देंगे, तो A6 क्या आएगा अपने यहाँ, -5 प्लस डी का मान कितना अपने पास, -2 है। A6 बराबर -5, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। A6 बराबर माइनस माइनस क्या होगा, +5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। A6 आ गया। वापस अपने पास A7 के लिए क्या करेंगे अपन, A6 में डी जोड़ देंगे, तो A7 बराबर A6 क्या है अपने पास, -7, डी का मान अपने पास -2 है, तो A7 बराबर -7 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। A7 हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, ये अपने पास आ गया -9। तो अगले 3 पद आ गए अपने पास, -5 -7 और -2 9। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है इसमें, आपको एपी की जांच करनी है। एपी की जांच होने के बाद में अगर वो एपी है तो आगे के 3 पद निकालने हैं, जो इस तरह से निकालने हैं, मतलब 4 पद दे रखे तो 5वें में डी जोड़ दो, चौथे में डी जोड़ो तो 5वां जाएगा, फिर 5वें में डी जोड़ो तो 6वां पद आ जाएगा, फिर 6वें में डी जोड़ो तो 7वां पद आ जाएगा। तो इस तरह से करना। मान लो आपके डी नहीं आ रहा है, मतलब एपी नहीं है, आपके जो दे रखी श्रृंखला वो एपी नहीं है, तो आपको लिख देना कि दी गई श्रृंखला एपी नहीं है और वही हो, खत्म हो जाएगा। अब अपन वापस, ये तो था अपने एपी है वाला। एक प्रश्न अपन एपी नहीं हो मान लो किसी प्रश्न में, तो उसको कैसे करेंगे, तो उस ऐसा अनुक्रम जिसमें एपी नहीं हो वो वाला प्रश्न ले लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कुल 15 प्रश्न है। 15 में से ये एक प्रश्न मैंने करवाया है, बाकी प्रश्न सेम इसी तरीके से होंगे। एक एपी नहीं है, मान लो एपी नहीं हो तो वो मैं करवा रहा हूं आपको। आप जैसे मान लो 9वां प्रश्न है, आपके 9वां प्रश्न ले रहा हूँ क्वेश्चन 3 का ही। वो क्या है, वो है 1 3 9 27। इस तरह से आपको अनुक्रम दे रखा है, इस अनुक्रम की जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं। सबसे पहले अपन डी निकालते हैं इन दोनों पद से। डी का सूत्र अपने पास है A2 - A1, तो डी बराबर यहाँ क्या होगा, A2 कितना है अपने पास 3 माइनस A1 कितना है 1। 3 में से 1 गया तो यहाँ से डी का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर अपन आगे वाले इन दोनों पद को लेते हैं, यहां से डी निकालते हैं, मतलब A3 - A2 से। A3 - A2, A3 का मान आपके पास है 9 माइनस A2 का मान आपके पास है 3,
9 में से 3 गए तो 6 आ रहा है। फिर वापस अगले अपन ये दोनों पद ले लेते हैं, यहां से डी निकालते हैं तो ये A4 है, A4 माइनस A3, 27 A4 है और A3 आपके 9 है, 27 माइनस 9 तो ये बिकता है आपके 18। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपके डी का जो मान है हर बार चेंज हो रहा है, अलग अलग मान आ रहा है। यहाँ पर आपके 2 आ रहा था, यहाँ पर आपके 6 आ रहा है और यहाँ पर आपके 18 आ रहा है। तो चूंकि सब जगह डी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो दिया गया अनुक्रम है वो एपी नहीं है और ये इसका उत्तर यही खत्म हो जाता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, चूंकि डी का मान, यार ऐसे लिख सकते हो आप सार्वंतर का मान, चूंकि डी का मान नियत नहीं है या समान नहीं है, नियत नहीं है, चूंकि डी का मान नियत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो समान नहीं है, इसलिए, या तो आप लिखोगे इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है, एपी नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मान लो जिसमें डी सार्वंत्र सेम नहीं आ रहा है तो आपको इतना ही करना है, सब जगह डी ज्ञात करना है आपको, यहाँ से और यहाँ से डी ज्ञात करना है, सब जगह डी अलग आ रहा है तो आप लिख देना है चूंकि डी का मान नियत नहीं है इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 15 प्रश्न है, मैंने आपको 2 प्रश्न कराए हैं। एक तो कराया है, मान लो अगर अपन जांच कर रहे हैं और वो एपी है तो उसके आगे के 3 पद कैसे निकालते हैं वो अपन ने करवा दिया। एक है मान लो आप जांच करें और एपी नहीं है तो ये वाला है और नहीं, दोनों वाले करवा दिए। अब इनके 2 प्रश्न मैंने करवाए, पीछे 13 प्रश्न और बाकी है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो वो आपको बैठ के रिवीजन करने हैं, उसके मान आपको चेक करना है, निकालना है। मान लो किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है घटाने में, जोड़ने में, चेक करने में, तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट में कमेंट कर सकते हो और आपको नहीं आएगा तो वो मैं अगले वीडियो में आपके यहाँ डाल देंगे। धन्यवाद।